अभी ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री रिलेटेड भी बनाया जा रहा है, जिसपे लोग स्किल रिलेटेड कोर्स करके वो जॉब भी ले सकते हैं और अपना स्किल को बढ़ा के प्रमोशन ले सकते हैं या अपना नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। तो ये कोविड के बाद अभी ज़्यादा लोग यूजर फ्रेंडली भी हो गया और ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि घर बैठे हम कोर्स कर ले और सीख ले बहुत सारे कुछ जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। जैसे सपोज आपका बायोलॉजी रिलेटेड या फिजिक्स रिलेटेड, केमिस्ट्री रिलेटेड, ऐसे साइंस रिलेटेड चीज़ और इंजीनियरिंग रिलेटेड चीज़ जिसमें आपको प्रैक्टिकल चाहिए, प्रैक्टिकल इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, तो उसमें आपको लेबोरेटरी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे आपको ऑफलाइन कोर्स ज़्यादा प्रेफरेबल है और वो चाहिए भी, क्योंकि वो विदाउट प्रैक्टिकल आप क्या सीखोगे। लेकिन जैसे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स, राइट, पाइथन हो गया, आप कुछ भी HTML वेबसाइट डिजाइन सीखना चाहते हो तो आप घर बैठे भी बहुत सारा कोर्सेस आ गया, आप सीख सकते हो। ठीक है, आप सपोज आपको क्लास 12 तक पढ़े हो, मैथमेटिक्स ये सब आपको पता है, तो आप कोडिंग धीरे धीरे करके आप खुद भी घर बैठ के C++, जावा ये सब सीख सकते हो। उसके साथ साथ आप कंप्यूटर भी छोड़ दीजिए, बाकी मैथमेटिक्स कोर्स भी कर सकते हो, आप बिजनेस रिलेटेड कोर्स कर सकते हो, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे कोर्स जिसमें आपको कम प्रैक्टिकल चाहिए, वो सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो इस डिमांड को गवर्नमेंट भी देख रहा है और गवर्नमेंट चाह रहा है कि इससे हमारा यूथ जो है, इंडिया का यूथ है, ये काफ़ी सारे कोर्सेज ले सकते हैं और ये हमारा यूथ का कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। अपना जो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उन लोगों को मिल पाएगा। तो उससे वो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं और जो NEP का जो फंडामेंटल है वो भी एक यही डायरेक्शन पे जा रहा है, क्योंकि NEP यही बोल रहा है कि मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। उसका मतलब आप 4 साल का सपोज डिग्री कोर्स कर रहे हो, 4 साल का डिग्री कोर्स है, अब फर्स्ट ईयर भी कोई सपोज छोड़ के चले गए, ठीक है, आपका जॉब चाहिए या कुछ काम के लिए आप जॉब छोड़ दिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आप 1 साल 2 साल जॉब करने के बाद भी दूसरा यूनिवर्सिटी जाके सेकेंड ईयर पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटीज आ रहा है। तो फर्स्ट उसको फाउंडेशन सर्टिफिकेट, एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसे ही 2 साल आप करके छोड़ के चले गए तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब 3 साल करके चले गए तो आपको जो कि BSc हो गया, BCom हो गया या BA, जैसे आप 3 साल का कोर्सेज था, आपको 3 साल का सर्टिफिकेट, बैचलर इन साइंस, बैचलर इन कॉमर्स, इस टाइप का डिग्री मिल जाएगा, 3 इयर्स का डिग्री मिल जाएगा। और आप पूरा 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो तो आपको बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ कॉमर्स, BS या इस टाइप का डिग्री आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये NEP को IIT मद्रास से ही तरफ से लागू कर दिया है। पहले ही वो एक कोर्स, ऑनलाइन कोर्स लाया था कि बैचलर BS इन डाटा साइंस का एक कोर्स लाया था और जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ था और वो बहुत सारे लोग उसमें एनरोल भी किए थे और वो कोर्स कर रहे हैं। तो आप JEE क्वालिफाई नहीं किए हो और आप चाहते हो कि ये एक IIT का फैकल्टी से आप पढ़ाई करें और बहुत वो सर्टिफिकेट का भी कुछ वैल्यू रहे, इधर उधर यूनिवर्सिटी से करोगे तो उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता है, तो वो सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू भी रहे, तो आप इस टाइप का डिग्री लेना चाहते हो तो ये ऑनलाइन एनी घर बैठ के आप ये डिग्री कर सकते हो। आप कोई दूसरा कॉलेज से पढ़ रहे हो तो भी ये कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और ये कोर्स ले सकते हो। तो ये कोर्स अभी जैसे आप देख रहे हो, ये कोर्स अभी रजिस्ट्रेशन इसका चालू हो गया है डाटा साइंस का। अभी ये डाटा साइंस के साथ साथ अपना सेकंड कोर्स IIT मद्रास लॉन्च किया है इस बार, जो कि धर्मेंद्र प्रधान वो भी थे। 2 दिन पहले इसका कोर्स का लॉन्च हुआ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस ये कोर्स था, ये वाला कोर्स था। इसका डेट अभी आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट बैच विल कम सून करके ये आ गया, देखिए नोटिफाई मी करके भी आप ये कर सकते हो। IIT मद्रास इंडिया टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट वेलकम्स यू फॉर द 4 ईयर बैचलर इन साइंस BA साइंस डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये कोर्स जो कि सेकंड ये लॉन्च कर रहा है और ये तो पहले से ही चल रहा था। अभी देखिए इसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन क्लोज होगा 10 मई को, ये अभी चल रहा है। ठीक है, डाटा साइंस वाला, डाटा साइंस ऑनलाइन डिग्री इन द डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन। तो ये 4 ईयर कोर्स है, इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है। इसका कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये कोर्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप इसमें क्या होगा ना, आप
एग्जाम भी दे सकते हो, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, टाइम टू टाइम आपको असाइनमेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ये सारी चीज़ मिल जाएगा। जैसे ही मैं बोला, देखिए ये आप देखिए एंट्री लिए, 1 साल कोर्स किए, 32 क्रेडिट का कोर्स किए, उसके बाद आप छोड़ दिए, ठीक है, आप कुछ कर नहीं पाए, आप जॉब है या प्रेशर है, दूसरा काम कर रहे हो, नहीं कर पाए, तो भी आप 1 साल का सर्टिफिकेट ले लोगे फाउंडेशन लेवल का। फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट 2 साल करके छोड़ दिए, तो ये 54 क्रेडिट का कोर्स लेके आप छोड़ दोगे। डिग्री कोर्स 3 साल करके छोड़ दिए तो बीएससी लेवल का सर्टिफिकेट ले लोगे, और 4 साल करके छोड़ दिए तो आईआईटी का आप अलुमिनी भी बन जाओगे और फुल बीएस का कोर्स सर्टिफिकेट ले लोगे। ठीक है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है, फाउंडेशन आप 1 साल कोर्स करके छोड़ दिए, 32,000 देना होगा आपको। तो इंस्टीट्यूट को फायदा क्या है, देखिए इतना सारा बच्चा इसमें एडमिशन लेता है ना, तो आपको बहुत पैसा हो जाता है, मतलब 10,000 15,000 बच्चा एक ही प्रोफेसर से, एक ही टीम्स ऑफ प्रोफेसर से पढ़ पाएगा। तो इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट को, आईआईटी जो या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी इस टाइप का कोर्स स्टार्ट किए तो उसको लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको फायदा क्या है, इतना अच्छा रिनाउंड प्रोफेसर से पढ़ेंगे, इतना अच्छा ब्रांडेड कॉलेज से आपको डिग्री मिलेगा, आप घर बैठे सीख पाओगे, घर बैठे आपका टाइम के हिसाब से जाके एग्जाम दे पाओगे। तो ये बढ़िया सा चीज आ रहा है अपकमिंग जो आ रहा है। तो आप जेई भी क्वालिफाई नहीं किए हो तो भी ये कोर्स पे आप एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद कुछ महीना आपको, शायद 2 या 3 वीक्स का एक कोर्स है, उस कोर्स का एक एग्जाम होगा, उसको पास कर लेने से आप ये कोर्स ज्वाइन कर लोगे। तो इसका एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है आपको तो 12th स्टैंडर्ड पास होना है। अब कई फिजिक्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अभी आया है उसमें फिजिक्स एंड मैथ मांग रहा है, इसका आप देख लीजिए मैथमेटिक्स मांग रहा होगा एलिजिबिलिटी में। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का 32,000 का कोर्स भी है, सेकंड ईयर का देख लेते हैं। सेकंड ईयर का अब 2 साल करके छोड़ोगे, फाउंडेशन प्लस डिप्लोमा 94,000, टोटल 4 साल का आपको 3,15,000 से 4,00,000 तक कोर्स भी है। कोई आपको हॉस्टल फीस नहीं देना है, घर बैठोगे, दूसरा काम भी करोगे, जॉब करोगे, और आपका सेल्फ फेस्ड रहेगा। रात को आके भी लेक्चर देख के असाइनमेंट करके आप सबमिट कर दोगे, और उसके साथ साथ आपको ये डिग्री एग्जाम जाके दे दोगे और डिग्री भी ले लोगे। बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स है, ऐसे नहीं, 1-2 एग्जाम सेंटर, आपका नियरेस्ट एग्जाम सेंटर पे जाके भी आप एग्जाम देके ये डिग्री ले लोगे। ठीक है, उसके साथ कम्युनिटी में होगा, डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, सब ऑनलाइन मोड में हो जाएगा। ठीक है, जनरल के लिए, और आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में आते हो तो ये देखो फी रिडक्शन भी है, कुछ स्कॉलरशिप भी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डिस्काउंट भी कुछ मिल जाएगा, उस आप देख लीजिएगा। हाँ, उसके साथ साथ देखिए ये फाउंडेशन लेवल क्या होता है, ये सब चीज़ आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, जो कि एनईपी का ये मॉडल ही है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। क्या क्या कोर्स होगा, ठीक है, मैकेनिक्स मैथमेटिक्स फॉर द डाटा साइंस, ये कौन सा कोर्सेज चलेगा, कितना क्रेडिट का आपको पढ़ाई तो करना ही होगा। ये सब ऐसा नहीं कि आप घर बैठे ऐसे ही डिग्री ले लोगे। ठीक है, पढ़ाई करना होगा, लेकिन हाँ इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा। मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स फॉर डाटा साइंस, प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ये सब रहेगा फाउंडेशन का। डिप्लोमा लेवल पे ऐसे ही आपको इसका भी कोर्स स्ट्रक्चर दे दिया, सब कुछ कोर्स स्ट्रक्चर दे दिया। देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिप्लोमा में प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, ये सारे चीज़ जो है आपको इन डिटेल मिल जाएगा। क्या क्या कोर्स है, बीएससी लेवल का क्या होगा, और फाइनल आपको बीटेक लेवल का। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट, सैंपल सर्टिफिकेट भी देख लीजिए किस टाइप का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो एंड सो ऐसा करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, आईआईटी मद्रास का आपका नेम रहेगा, फोटो रहेगा, और इस टाइप का डाटा साइंस का आपका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, क्योंकि आईआईटी सर्टिफिकेट दे रहा है तो ये ऑथेंटिक तो रहेगा ही। ठीक है, तो इस टाइप का इधर उधर सर्टिफिकेट नहीं करके आप एक अच्छा सर्टिफिकेट ले सकते हो। ये आईआईटी मद्रास का। हाँ, टर्म स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा है, रजिस्ट्रेशन हो गया, पे हो गया, क्विज 1 होगा, 12 वीक्स का कोर्स वर्क होगा, क्विज 2 होगा, एंड टर्म एग्जामिनेशन होगा 4 मंथ के बाद। ठीक है, तो ये एग्जाम टर्म्स भी है, आप सब ये सब देख सकते हो डिटेल। इसके साथ साथ अभी जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे। अच्छा, एग्जाम सिटीज भी है, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा, आप वेबसाइट चले जाओ, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएगा इन डिटेल। एग्जाम सिटीज में मिल जाएगा, ये सब देख रहे हो डॉट 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 करके, मतलब इंडिया का हर जगह पे ऑलमोस्ट सिटीज है। नॉर्थ ईस्ट में भी है, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, हर जगह पे इसका सेंटर है। तो आप कहीं पे भी एग्जाम सेंटर चूज करके अपना एग्जाम दे सकते हो और ये सर्टिफिकेट ले सकते हो। अभी देखिए आईआईटी मद्रास का जो न्यू कोर्स आया है, जिसके बारे में अभी
ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। 2 दिन पहले ये लॉन्च किया। सेकंड कोर्स अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, इसका भी कोर्स हो। एलिजिबिलिटी क्या है, एनीवन हु हैज कंप्लीटेड क्लास 12 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आपको फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट लेके आपको पढ़ाई करना चाहिए। देखिए क्लास इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, रोल ऑफ जोग्राफिक लोकेशन, आप कहीं से भी हो, कितना एज है, कोई मतलब नहीं रखता है। आप जस्ट क्लास 12 में फिजिक्स मैथ लेके पास हुए हैं तो ये कोर्स ले सकते हो, ठीक है। कंटेंट ट्यूटोरियल, देखो ये ऐसे नहीं कि आप वैसे ही आप अप्लाई करोगे, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसके लिए आप एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करोगे तभी आप इसमें एनरोल कर पाओगे। कंटेंट ट्यूटोरियल, डाउट क्लियरिंग सेशन, असाइनमेंट विल बी ऑनलाइन while quizzes, exams and labs will be conducted in person. Lab courses will be in person at IIT Madras campus. तो IIT Madras में आपको लैब कोर्सेज भी जाना होगा ये कोर्स के लिए, बट फ्यू डेज में भी वो लोग ऐसे ही फ्लेक्सिबल करेंगे कि आपका फ्री टाइम पे जाके आप लैब एक्सेस कर सकते हो। लर्न एनी हायर फ्लेक्सिबिलिटी, एनी हायर एट योर कन्वीनियंस। Option is available to choose the number of courses per semester. BS degree will be credit for 142 credit. The graduates of this program will have the strong fundamentals and industry ready skills. ठीक है, ये सारे इसका आउटलाइन है। BS in electronics system। तो एप्लीकेशन बहुत जल्द आ जाएगा, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया न्यू एरा ऑफ एजुकेशन। आप अपना आपको अपडेट रखिए और ये सब कोर्सेज में एनरोल कीजिए और दुनिया का जो बहुत सारे एडवांस लर्निंग में पार्टिसिपेट कीजिए इस टाइप का कोर्सेज लेके। और क्योंकि ये एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रहा है, एजुकेशन स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो हमें आपको भी खुद को भी अपडेट करते रहना है। तो ये था आज के लिए इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे और एक वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू।